क्या आप भी दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी जेब हमेशा खाली ही रहती है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जो जिंदगी में आपके जैसे ही हालातों से शुरू करते हैं और वो कुछ सालों में करोड़ों में खेलते हैं, और कुछ लोग वैसे के वैसे ही रह जाते हैं? क्या ये सब किस्मत का खेल है, या इसमें कोई ऐसी गहरी वजह है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? चाणक्य, जो हजारों साल पहले भारत के सबसे बुद्धिमान आचार्य माने गए, उन्होंने एक चेतावनी दी थी। यदि कोई व्यक्ति जीवन भर गरीब रह जाता है तो उसके पीछे सिर्फ किस्मत नहीं, उसकी सोच, उसके कर्म और उसकी आदतें जिम्मेदार होती हैं। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है, गरीबी कोई श्राप नहीं, यह एक मानसिक रोग है और इसका इलाज भी हमारे ही भीतर छिपा है। आज के इस वीडियो में हम उसी बीमारी की जड़ तक जाएंगे। हम जानेंगे वो 5 ऐसी बातें, वो 5 ऐसी चेतावनियां जो चाणक्य ने दी थीं और जो आज भी उतनी ही सटीक बैठती हैं जितनी तब थीं। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद समझ जाओगे कि क्यों कुछ लोग सिर्फ सपने देखते हैं और कुछ उन्हें सच कर जाते हैं, क्यों मेहनती होते हुए भी कुछ लोग हमेशा खाली हाथ रह जाते हैं, और कैसे आप अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं सिर्फ सोच और नीति के बल पर। याद रखिए दोस्त, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, ये सोच की हार है। और अगर आपकी सोच में चाणक्य की नीति उतर जाए तो चाहे आज आप कितने भी पीछे क्यों ना हो, कल आप सबसे आगे हो सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद ये एक वीडियो आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपका भविष्य बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, चेतावनी, समय की बर्बादी। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे पास जो सबसे कीमती चीज है वो पैसा नहीं, सोना नहीं, बल्कि समय है? चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति समय का अपमान करता है, समय भी उसका अपमान करता है। यानी जो इंसान समय को महत्व नहीं देता, उसे जीवन में कभी सम्मान, सफलता और समृद्धि नहीं मिलती। गरीब और अमीर के बीच असली फर्क क्या होता है? पैसा नहीं, दोनों के पास दिन के 24 घंटे होते हैं। फर्क होता है उन 24 घंटों के इस्तेमाल में। गरीब सोचता है अभी तो बहुत वक्त है, वो सुबह देर तक सोता है, बेवजह मोबाइल स्क्रॉल करता है, किसी लक्ष्य के दिन काट देता है। दूसरी तरफ अमीर व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, अपनी दिनचर्या तय करता है, हर घंटे का हिसाब रखता है, क्योंकि उसे पता है समय एक बार गया तो कभी वापस नहीं आएगा। आज अगर आप अपने आसपास देखें तो बहुत से लोग कहते हैं, यार वक्त नहीं मिलता कुछ बड़ा करने का। पर वही लोग घंटों सोशल मीडिया पर रील्स देखते हैं, टीवी पर बेकार सीरियल्स में डूबे रहते हैं, या फिर बिना मकसद के घूमते रहते हैं। यह है समय की बर्बादी, और यही है गरीबी की असली जड़। चाणक्य इस बात को एक छोटी सी कहानी से समझाते हैं। राम और श्याम दोनों ही बेरोजगार हैं। राम सुबह 6 बजे उठकर किताबें पढ़ता है, ऑनलाइन फ्री कोर्स करता है, नई स्किल्स सीखता है। शाम 11 बजे उठता है, पूरे दिन फोन पर रहता है और कहता है हमसे कुछ नहीं होगा। 6 महीने बाद राम को एक अच्छी नौकरी मिलती है और श्याम वहीं का वहीं खड़ा होता है। अब सोचो, क्या फर्क किस्मत का था? नहीं दोस्त, फर्क सिर्फ समय के इस्तेमाल का था। चाणक्य नीति में कहा गया है, समय का सदुपयोग करना ही बुद्धिमान की पहचान होती है। तो अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने समय को अमीर बना लो, क्योंकि जैसे जैसे वक्त निकलता जाएगा वैसे वैसे आपके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप राम के जैसे हो या फिर श्याम के जैसे। दूसरा, चेतावनी, शिक्षा और ज्ञान से दूरी। चाणक्य कहते हैं, शिक्षा वह शस्त्र है जिससे आप किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज बहुत से लोग इस सबसे शक्तिशाली शस्त्र को अपनाने से डरते हैं। गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, गरीबी असल में ज्ञान की कमी होती है। एक गरीब व्यक्ति ये सोचता है, हमसे क्या होगा, हमें कौन पढ़ाएगा, अब तो उम्र निकल गई। वो कभी नई चीजें सीखने की कोशिश ही नहीं करता। जबकि अमीर व्यक्ति जानता है, सीखना ही कमाने की पहली सीढ़ी है। आज के दौर में जहां इंटरनेट पर हजारों कोर्सेज फ्री मिलते हैं, यूट्यूब,
जैसे प्लेटफॉर्म पर नॉलेज बिखरा पड़ा है, वहां भी अगर कोई कहे मुझे सीखने का मौका नहीं मिला, तो ये बहाना है, हकीकत नहीं। चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति शिक्षा को बोझ समझता है वो जीवन भर अंधकार में भटकता है। गरीब व्यक्ति 500 रुपए का कोर्स लेने में 10 बार सोचता है, लेकिन 500 रुपए का फालतू खाना या फालतू खर्च करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता, क्योंकि उसकी सोच में सीखना खर्च है, जबकि अमीर सोचता है सीखना निवेश है। आइए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। सुनील और विनोद दोनों ही साधारण परिवार से आते हैं। विनोद ने 6 महीने तक दिन में 1 घंटा निकालकर डिजिटल मार्केटिंग सीखी। वहीं सुनील सोचता रहा, अब क्या नया सीखे, नौकरी तो कोई देगा नहीं। 6 महीने बाद विनोद ने फ्रीलांसिंग से 15,000 रुपए महीना कमाना शुरू कर दिया। सुनील आज भी नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है। फर्क कहां था? ज्ञान में। यही वजह है कि चाणक्य ने स्पष्ट कहा, शिक्षा के बिना मनुष्य जानवर के समान होता है। तो दोस्त, अगर आप चाहते हो कि जिंदगी में बदलाव आए, तो सबसे पहले अपने दिमाग में बदलाव लाओ। सीखना शुरू करो, किताबों से, ऑनलाइन कोर्स से, और सबसे बढ़कर हर दिन खुद से, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं, तब तक ना आत्मविश्वास आएगा, ना अवसर। तीसरी चेतावनी, गलत संगति। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी इंस्पायर्ड इंसान के साथ 10 मिनट बैठते हो तो कुछ नया करने का मन करता है, लेकिन जब आप किसी नकारात्मक सोच वाले के साथ समय बिताते हो तो खुद को भी छोटा महसूस करने लगते हो? चाणक्य कहते हैं, दुष्टों की संगति अग्नि के समान होती है। नजदीक जाओगे तो जल जाओगे, दूर रहोगे तो प्रकाश भी नहीं मिलेगा। यानी अगर आप गलत लोगों की संगति में रहोगे तो उनका सोचने का तरीका, उनके बहाने, उनका डर सब आपके अंदर उतर जाएगा। गरीब व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती होती है, वह अपनी संगति नहीं बदलता। वो उन लोगों के साथ बैठता है जो कहते हैं, अरे भाई ये सब तेरे बस की बात नहीं है, ज्यादा पढ़ लिख के क्या होगा, जितना है उसी में खुश रहना सीख ले। इन बातों में ऐसा जहर होता है जो धीरे धीरे आपके सपनों को मार देता है। चाणक्य नीति में कहा गया है, संगति ही व्यक्ति के चरित्र और भविष्य की रचना करती है। जो संगति में है वही मन में है, और जो मन में है वही जीवन में बनेगा। अब एक छोटा सा कहानी से समझते हैं। 2 दोस्त हैं, अजय और विजय। अजय रोज उन लोगों के साथ बैठता है जो शेयर मार्केट, बिजनेस, स्किल्स की बातें करते हैं। विजय रोज गली के नुक्कड़ पर बैठता है, गप्पे मारता है, शिकायतें करता है। 6 महीने बाद अजय ने एक साइड हसल शुरू कर दी, एक नई स्किल सीख ली। विजय वहीं बैठा है और अब अजय को देखकर कहता है, तू बदल गया है, बिल्कुल बदल गया है, क्योंकि संगति बदल गई है। अगर आप सच में सफल होना चाहते हो तो खुद से पूछो, क्या मेरी संगति मुझे ऊपर उठा रही है या नीचे गिरा रही है? क्योंकि जैसे दूध में नींबू गिरता है तो वो फट जाता है, वैसे ही गलत संगति में सबसे प्यारा इंसान भी बर्बाद हो सकता है। तो अगर आप चाणक्य की नीति को अपनाना चाहते हो, आज से तय करो, सिर्फ उन्हीं के साथ समय बिताओ जो आपको प्रेरणा देते हैं, पीछे खींचने वाले नहीं। चौथा, चेतावनी, कर्महीनता। आज अगर आप किसी से पूछो, तुम कुछ बड़ा क्यों नहीं कर पा रहे, तो जवाब मिलेगा, समय नहीं है, मौका नहीं मिला, किस्मत खराब है। लेकिन असली कारण है काम से भागना। चाणक्य कहते हैं, कर्म ही मनुष्य का धर्म है। बिना कर्म के जीवन मरण से भी बदतर होता है। यानी अगर इंसान मेहनत से भागेगा तो न वो सम्मान पाएगा, न सुख। गरीब व्यक्ति अक्सर एक ही गलती करता है, वो शॉर्टकट ढूंढता है, जल्दी अमीर बनने के तरीके खोजता है, पर मेहनत और लगन से दूर भागता है। वो सोचता है कोई चमत्कार हो जाए, कोई लॉटरी लग जाए। पर चाणक्य ने साफ कहा, जो भाग्य पर भरोसा करता है वो हाथ मलता रह जाता है। दूसरी ओर जो अमीर बनते हैं वो काम को पूजा मानते हैं। वो असफलताओं से नहीं डरते, बल्कि हर हार से कुछ सीखकर आगे बढ़ते हैं। अब एक कहानी सुनो। नीरज और रोहित दोनों ने YouTube चैनल शुरू किया। नीरज ने हर हफ्ते 2 वीडियो डाले, रिसर्च की, एडिट किया, लोगों की बातों को सुना। रोहित ने 2 वीडियो के बाद कहा, यार व्यूज नहीं आ रहे, छोड़ो। 6 महीने बाद
नीरज के पास 50 वीडियो, 10,000 सब्सक्राइबर और ब्रांड डील्स हैं। रोहित अब भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है। फर्क क्या था? नीरज ने कर्म किया, रोहित ने सिर्फ सपना देखा। चाणक्य नीति में लिखा है, कठिन परिश्रम से ही मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है। काम से भागना आसान है, लेकिन याद रखो, जो आज मेहनत से भागता है वो कल गरीबी से नहीं भाग सकता। तो अब फैसला आपके हाथ में है। काम को बोझ समझोगे या वरदान? क्या आप भी सिर्फ सोचते रहोगे या कुछ करके दिखाओगे? क्योंकि अंत में करने वाले बदलते हैं किस्मत, और बहाने बनाने वाले वही रहते हैं जहां कल थे। पांचवा और आखिरी चेतावनी, आत्मविश्वास और सोच की कमी। चाणक्य कहते हैं, जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होता वो जीवन में कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता। यानी गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, सबसे गहरी गरीबी होती है आत्मविश्वास की। बहुत से लोग कहते हैं, मेरे पास तो डिग्री नहीं है, मैं तो छोटे शहर से हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। पर चाणक्य नीति कहती है, जो खुद को कमजोर समझता है वह अपने भाग्य को खुद ही बांध देता है। गरीब व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी ये नहीं होती कि उसके पास संसाधन नहीं है, बल्कि ये होती है कि वो खुद को उन संसाधनों के लायक नहीं मानता। आज का सच सुनो, एक गरीब व्यक्ति 10 बार सोचता है कि लोग क्या कहेंगे। वो अपने हर विचार को दबा देता है, अपनी काबिलियत पर खुद ही शक करता है, और फिर जब मौका आता है वो पीछे हट जाता है। वहीं एक अमीर सोच वाले व्यक्ति की सोच होती है, मैं नहीं जानता लेकिन सीख लूंगा, मैंने आज तक नहीं किया लेकिन कर सकता हूं। यही सोच उसे हर भीड़ से अलग बनाती है। अब एक उदाहरण सुनो। कुमार और अर्जुन दोनों नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए। कुमार ने कहा, मैं बहुत नर्वस हूं, शायद मैं फेल हो जाऊं, और वो वाकई फेल हो गया। अर्जुन ने कहा, मुझे सब नहीं आता लेकिन मैं पूरे आत्मविश्वास से जवाब दूंगा। और इंटरव्यूअर को उसकी ऑनेस्टी और कॉन्फिडेंस पसंद आई, उसे नौकरी मिल गई। फर्क कहां था? स्किल में नहीं, सोच में। चाणक्य नीति में कहा गया है, विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं और संदेह से बड़ा कोई शत्रु नहीं। तो अगर आप गरीबी से बाहर निकलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच को अमीर बनाओ। खुद पर भरोसा करना सीखो, दूसरों की सोच से खुद को मत आंको, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हो तब दुनिया भी आप पर भरोसा करने लगती है। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से गरीब नहीं होता, बल्कि उसकी सोच, संगति, आलस्य, शिक्षा से दूरी और आत्मविश्वास की कमी ही उसे गरीब बनाए रखती है। अगर आप इन 5 बातों पर काबू पा लें तो यकीन मानिए, ना तो कोई तकदीर रोक सकती है, ना कोई जमाना आपको नीचे गिरा सकता है। चाणक्य के ये अनमोल विचार आज भी उतने ही सच्चे हैं जितने हजारों साल पहले थे। तो अब एक सवाल आपसे, क्या आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? क्या आप गरीबी की सोच को पीछे छोड़कर सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं? अगर हां, तो नीचे कमेंट करके जरूर लिखिए, मैं अब अपनी सोच को अमीर बना रहा हूं। और अगर ये वीडियो आपको जरा भी प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वे भी चाणक्य के इन विचारों से प्रेरणा ले सकें। और हां दोस्तों, ऐसे ही और ज्ञान और प्रेरणा से भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चाणक्य के अनमोल विचार, जहां हर विचार बदल सकता है आपकी तकदीर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और चाणक्य नीति के साथ। तब तक याद रखिए, सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा।